जो एनआईओएस सर्विस में के अंतर्गत हो या फिर टीआरई 1 के द्वारा हो, टीआरई 2 के द्वारा हो, शिक्षक बन गए हैं, 2 के द्वारा तो नहीं खैर बने हैं, 1 और 6ठे चरण में बने हैं, उनका अब क्या होगा। और जो ऑलरेडी 14 लाख टोटल कैंडिडेट पूरे भारत से एनआईओएस यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग द्वारा जो प्रशिक्षण किए, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का जो प्रशिक्षण किए, वो प्रशिक्षण द्वारा 1 डिग्री से एक कैंडिडेट ऑलरेडी सर्विस कर रहा है, वेतन उठा रहा है, दूसरा कैंडिडेट जो है वो रास्ते पर दर दर भटक रहा है। तो इनका क्या समाधान है, थोड़ा बहुत मैं बता रहा हूं। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक सुनवाई हुआ, सुप्रीम कोर्ट का जो सुनवाई हुआ था, मैं आप लोग के बीच वो भी जानकारी देने का प्रयास किया था कि एनआईओएस वालों का क्या होगा। केवल बिहार की ही ये बातें नहीं है, बिहार में है, बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, राजस्थान हो, पश्चिम बंगाल हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, हर जगह यही सिचुएशन है। लेकिन बिहार के बारे में मैं विशेष इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बिहार में हाई कोर्ट, पटना उच्च न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सुनवाई हुआ और उसके बाद एनआईओएस को कभी कहा गया कि योग्य है, कभी कहा गया कि अयोग्य है। पटना उच्च न्यायालय ने भी कहा कि योग्य है और वही पटना उच्च न्यायालय फिर से कही कि अयोग्य है। जो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट भी एक बार बोली कि अयोग्य है और वही सुप्रीम कोर्ट फिर से बोली कि योग्य है और फिर से वही सुप्रीम कोर्ट बोली कि अयोग्य है। 18 मंथ कोर्स है, इन सर्विस वालों के लिए है। सबसे बड़ा एक प्रश्न है, क्या जो नौकरी कर रहे हैं वो सेफ हैं और जो नौकरी नहीं कर रहे हैं एनआईओएस कैंडिडेट है, क्या उनकी कुछ होने वाली है या नहीं होने वाली है। तो ध्यान से सुन लीजिएगा, आप प्रशिक्षण कर रहे हैं, प्रशिक्षण में आप तमाम जितने भी भारत के 14 लाख कैंडिडेट आपने आवेदन जो भी आवेदन किया होगा, तो वहां पे एक्सपीरियंस दर्शाना था, 3 साल हो, 4 साल हो, 5 साल हो, यानी कि आप अगर किसी निजी या फिर प्राइवेट, वही बात, प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा रहे हैं तो आप वन टाइम एक अपॉर्चुनिटी निकाला गया कि डीएलएड आप लोग कर सकते हैं। वैसे ऑलरेडी प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा रहे हो, उनका एक्सपीरियंस होना अनिवार्य था। आप लोग एक्सपीरियंस दिए होंगे, तमाम लोग प्रशिक्षण किए। अब 1 डिग्री से कुछ कैंडिडेट को नौकरी लगी, कुछ कैंडिडेटों को नौकरी से वंचित कर दिया। सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या अब वाकई में जो नौकरी में हैं वो लोग निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, या जो नौकरी में नहीं है क्या उनकी सरकारी नौकरी यानी कि गवर्नमेंट वो एम्प्लॉय बन पाएंगे, सरकार मास्टर साहब बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में अभी भी सुनवाई चल रहा है और फिर से नया केस पटना उच्च न्यायालय में भी एक खुल गया है। उस केस के बारे में मैं डिटेल अभी नहीं बता सकता, आप लोग को बहुत जल्द आप लोग को जानकारी उसके बारे में मिल जाएगा। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि एनआईओएस संबंधित जितनी भी अभी तक जो ऑलरेडी सर्विस में गए हैं, चाहे जो यानी कि एनआईओएस को द्वारा बहुत सारे नियोजित शिक्षक हैं वो भी ट्रेनिंग किए, तो मैं नियोजित वालों के लिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी बोली है कि 80 मंथ और इन सर्विस वालों के लिए है। तो जो ऑलरेडी इन सर्विस में नियोजित शिक्षक थे उनको अगर प्रशिक्षण कराया गया है तो उनके लिए तो अच्छी बात है कि उनका प्रशिक्षण हो गया। लेकिन जो लोग फ्रेश तौर पे 6ठा चरण हो, टीआरई 1 हो, अगर वो शिक्षक बने हैं या फिर किसी भी स्टेट में अपने यहाँ के टीचर के रिक्वायरमेंट में अगर वो शिक्षक बने हैं तो फिर उनके निकलने की पूर्ण संभावना है। अभी तक के हिसाब से जो लोग अभी सर्विस में है एनआईओएस कैंडिडेट, उनको अब निकाला जाएगा, क्योंकि एनआईओएस के पक्ष में जो सुनवाई पिछले दिनों हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, और पटना उच्च न्यायालय में भी केस को जो भी है खोला गया है, तो हर जगह एनआईओएस के खिलाफ ही बात हो रहा है कि एनआईओएस 18 मंथ का कोर्स है, इन सर्विस वालों के लिए है, इसमें फ्रेशर जो है वो शिक्षक नहीं बन सकते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ा प्रश्न है कि आप लोग कह रहे होंगे कि विक्की भाई जो है वो एनआईओएस वालों को केवल डरा रहे हैं। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं भी एनआईओएस से प्रशिक्षण कर चुका हूं, बीएड है, लेकिन एनआईओएस से भी मैं प्रशिक्षण कर चुका हूं।